प्रकार और रूरल की सहायता से 45 अंश का कोण बनाना। एक किरण ए एक्स खींचा। कोई भी त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर प्रकार से एक चाप खींचा जो कि ए एक्स को बिंदु P पर काटता है। इस बिंदु का नाम P है। अब वही त्रिज्या लेकर P को केंद्र मानकर 2 बार चाप काटना है जो कि पहले खींचे गए चाप को बिंदु Q और R पर काटता है। यह बिंदु Q है, यह बिंदु R है। अब वही त्रिज्या लेकर Q के केंद्र पर चाप खींचेंगे और वही त्रिज्या लेकर R को केंद्र पर चाप खींचेंगे। दोनों चापों का कटन बिंदु S है। वही त्रिज्या लेकर R को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। इस बिंदु का नाम S रखा। S को मिलाया। इस प्रकार कोण XAS 90 अंश का कोण बना। अब इस कोण का समद्विभाजन करेंगे तो 45 अंश का कोण बनेगा। इस बिंदु का नाम मान लो T है। PT का समद्विभाजन किया। कोई भी त्रिज्या लेकर के चाप खींचेंगे। चाहे तो जो पहले त्रिज्या लिए थे उतना ही त्रिज्या ले सकते हैं। वही त्रिज्या लेकर Q को केंद्र मानकर चाप खींचा। दोनों चापों का टर्न का नाम M रख दिया। AM को मिलाया। इस प्रकार कोण XAM 45 अंश का बना, 90 का आधा। रचना के पद। पहला, एक किरण AX खींचा। कोई भी त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो X को बिंदु P पर काटता है। वही त्रिज्या लेकर P से 2 बार चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु Q और R पर काटता है। वही त्रिज्या लेकर Q और R से 2 चाप खींचा जो एक दूसरे को बिंदु S पर काटता है। AS को मिला दिया। कोण XAS 90 अंश का बना। 90 अंश के कोण को समद्विभाजित करके 45 अंश का कोण प्राप्त किया। कोण XAM बराबर 45 अंश।